Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने नवंबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव वे में की होगी। जो नज़र आ रहा है कि आप फ़िलहाल कोई लाइफ में मेजर डिसीज़न लेने से कुछ फियर आपको चल रहा है, या छोटे छोटे स्टेप करके आप आगे बढ़ रहे हो। कोई डिसीज़न लेना हो रिलेशनशिप में या करियर में, कुछ तो है आपके माइंड में जो फियर क्रिएट किए हुए हैं। किसी चीज़ का तो है, आपको डर चल रहा है, फेलियर्स ना फेस करने पड़े, या रिलेशनशिप सही होगा कि नहीं होगा, इस टाइप के थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं। खैर, अभी देखते हैं नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है वृष राशि आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं, स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है मनी वाइज आप थोड़ा सा पिछले कुछ 7-8 मंथ की एनर्जीज आ रही हैं, या 7-8 ईयर्स से परेशान चल रहे हैं। मतलब आप एफर्ट पूरे लगाते हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको ना उस लेवल की सक्सेस नहीं दिख रही है। आपने हर तरीके से मेहनत करके देख ली, अपने रिवॉर्ड का इंतज़ार कर रहे हो, सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हो, फेलियर्स पे फेलियर्स आप फेस कर रहे हो। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, यहाँ देख रहे हो रूट्स अवेलेबल है, मीन्स पेंटिकल अवेलेबल है। आपकी सक्सेस है जो आपको नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल, बट विद इन अ मंथ इसका ग्रोथ आपको दिखना शुरू हो जाएगा। प्रॉस्पेरिटी आप देख पाओगे, डिफरेंट सोर्सेज से आप इनकम जनरेट करना है, तो उसी का रिवॉर्ड आपको विद इन अ मंथ देखने मिल सकता है। रिलेशनशिप वाइज बता रहा है आपने किसी पर्सन पे बहुत मेहनत की है, मीन्स आपने अपने साइड से 100% दिया है। सामने वाले पर्सन ने आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं की, वो तो उनका मैटर है, लेकिन आपने पूरे तरीके से एफर्ट लगाए। तो शायद आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई है ना, एलिमिनेट हो और वापस से आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। विद इन अ मंथ चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। आपको जो भी लॉस हुआ है उसमें आप रीगेन कर सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। ये कार्ड बता रहे हैं अभी तक आपका कुछ अनफिनिश्ड वर्क चल रहा होगा ना, तो उसे आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आपके एफर्ट में मुझे थोड़ी सी कमी दिख रही है, तो अपने एफर्ट्स बढ़ाइए। थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है तो हार्ड वर्क करिए। मे बी आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी ये रिवॉर्ड, रिजल्ट, सक्सेस आपको दिखेगी। थोड़ा सा पेशेंस भी लगेगा, लेकिन साथ साथ ध्यान दीजिए। प्रॉपर प्लानिंग आपकी होना चाहिए नवंबर मंथ को, कैसे डील करना है। अभी भी स्टार्टिंग ही हुई है मंथ की, आप चाहें तो उसको प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, आपके हाथ में सारी चीज़ें। ओके, कोई फ्रेंडशिप है आपकी, अगर आप सिंगल होंगे ना, तो एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकती है, रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। मे बी किसी पर्सन के साथ आपका फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड तो बहुत अच्छा है, हो सकता है आप उनके साथ कमिटमेंट में भी आ सकते हैं, और विद इन 7 मंथ मैरिज के चांसेस भी बन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट कर रहे हैं, मतलब आपने इतने समय में, इस ईयर में क्या अचीव किया, क्या आपने निगेटिविटी फेस की, है ना। तो इस टाइप की आप एनालाइज करते दिख रहे हैं लाइफ को। अच्छी बातें करना चाहिए, पूरा एनालिसिस आपको होना चाहिए पर्सनैलिटी का, अपनी ग्रोथ का। ये ना थोड़ा सा स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बताता है कार्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रही है, कभी मिलेगी नहीं, ऐसा भी नहीं है। विद इन अ मंथ ही आप ये चीज़ अचीव कर पाएंगे, सक्सेस देख पाएंगे। ये बताता ही कार्ड है कि आपके एफर्ट खाली नहीं जाते हैं, आज नहीं तो कल उसका रिवॉर्ड आपको मिलता ही है, ठीक है। अभी देखते हैं और क्या आ रहा है आपके साइड नवंबर मंथ में वृष राशि। ग्रेट, मैं बोल रही हूँ ना, कुछ तो है। इसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती है। कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड होंगे, मैरिड होंगे, तो आपकी मैरिड लाइफ, आपका रिलेशनशिप एक हेल्दी बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है। अभी तक आपके और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन वाली एनर्जी चल रही थी, आप दोनों का बॉन्ड वीक चल रहा था, तो उन सारी चीज़ों में मैनेज आप कर पाओगे, रिकनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्शन को बता रहा है ये कार्ड, अट्रैक्शन को बता रहा है। मे बी कोई पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके साइड के, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप में इंक्रीज हो रही है। बिजनेस करते होंगे तो पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। यूनिटी का कार्ड है एक्चुअली। अभी तक आप मे बी सोशलाइज ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे, एक यूनिटी में नहीं चल पा रहे थे, तो उन सारी चीज़ों में आप चेंजेस देखेंगे। आपके डिसीज़न की वैल्यू की जाएगी, प्रायोरिटाइज किया जाएगा आपको। जो अभी तक आप पीछे रहते थे ना, आप आगे आने की कोशिश करोगे, अपनी पर्टिकुलर इमेज बनाने की कोशिश करोगे विद इन अ मंथ। आपकी आइडेंटिटी क्या है,
कि लोग आपको पहचाने, इस टाइप का कोई काम आप कर सकते हैं, आइडेंटिटी बना सकते हैं। वर्क प्लेस पे आपके लोगों के साथ बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। फाइनेंशियली भी अगर कोई स्ट्रेस चल रहा होगा ना तो रिलीज होगा विद इन अ मंथ। और देखते हैं वृष राशि, मतलब नवंबर मंथ मुझे प्रोग्रेसिव ही दिख रहा है, कहीं से कहीं तक कोई निगेटिव एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर तो आप अपने माइंड में निगेटिविटी क्रिएट करते रहना, ये आपकी प्रॉब्लम है। ग्रेट, यहाँ पे आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंजेस का आना, एक साइकिल का एंड होके एक पॉजिटिव साइकिल का स्टार्ट होना। लाइफ में आप पॉजिटिविटी फील करोगे, सही गलत का डिसीजन ले पाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ पे। आप जज कर पाओगे लोगों के कैसा, कौन सा पर्सन कैसा है, किसकी क्या मेंटालिटी है, आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे चीज़ों को। कुछ लोगों के यहाँ ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं विद इन अ मंथ, तो आप कहीं अपने काम के पर्पज से या रिलेशनशिप वाइज, दोनों के कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे, पेंटिकल एंड कप्स, तो दोनों की वजह से ही आप ट्रैवल कर रहे हो। कुछ तो है जो आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हो, मीन्स कुछ किसी पर्सन ने आपको गाइड किया है, या मीन्स आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, तो आपको ऐसा फील हो रहा है आपको स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अभी तक आपको ऐसा लगता होगा कि आपका कोई बैड लक चल रहा है, आप जो भी काम करने जाते हो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है ना, तो ये कार्ड आपके गुड लक को बता रहा है, चेंजेस को बता रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आप अटेंड कर सकते हैं। ये एनर्जीज बता रही है कि अभी तक आपने कुछ डिले करते आए हैं कोई डिसीजन लेने के लिए या आगे बढ़ने के लिए। डिले से दूर भागोगे, इंस्टेंट डिसीजन लोगे, क्या कब करना है आपको पता है। आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आए, अनवेलकम चेंजेस, मतलब आप मेंटली प्रिपेयर नहीं उस चेंजेस को देखने के लिए, बट रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, सडन वे में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आपको फेस करनी पड़ी है ना, जिससे आप एकदम जीरो पे पहुंच गए। आपने अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड की, अपने आप को बिल्ड किया, लेकिन प्रॉब्लम से ऐसी आई कि आप इनिशियल स्टेज पे पहुंच गए, है ना। लेकिन नवंबर मंथ बता रहा है प्रोग्रेसिव मंथ है, ग्रोथ लाने का मंथ है, आगे बढ़ने का मंथ है। अगर आप जीरो पे भी स्टैंड करते हो ना, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, अभी भी समय है कि आप आगे बढ़ सकें। ये चेंजेस ऐसे ही नहीं आ रहे, कुछ तो है यहाँ पे यूनिवर्स, भगवान का सपोर्ट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपको तो आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ एडजस्टमेंट अगर आपको करने पड़ रहे हैं रिलेशनशिप में तो करिए। ये पर्सन अभी तक कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना चाह रहे थे ना, अपने अकॉर्डिंग आपको चलाने की कोशिश करते थे ना, वो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ सडन वे में आपके साइड आ सकती हैं। फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, करियर वाइज भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, रिलेशनशिप में भी चेंजेस आ रहे हैं। मीन्स अब क्या चाहिए आपको, अब तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, मेहनत करना पड़ेगा। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। यहाँ पे आया है 7 ऑफ कप्स, कार्ड बता रहा है चॉइसेस भर भर के आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। रिलेशनशिप में चॉइसेस आ रही हैं, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जिसके थ्रू आप ना हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं, समझ नहीं पाते क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। आपसे क्या बोला जा रहा है, इंट्यूशन को फॉलो करिए। सक्सेस की स्टेयर्स भी सामने है और आप देख सकते हैं स्नेक भी प्रेजेंट है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको चूज़ किसको करना है। ऑब्वियस सी बात है, आप डाउनग्रेड तो आना नहीं चाहते, अपग्रेड ही अपने आप को करना चाहोगे, मोटिवेटेड रहना चाहोगे, हाइट्स पे पहुंचना चाहोगे, तो स्टेयर्स को ही चूज़ करोगे। चूज़ वाइजली, है ना। थोड़ा सोच विचार करके किस ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना, आगे बढ़िए, बाद में आपको रिग्रेट ना हो। यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी हैं, भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, ऑप्शंस दी हैं, बट आपका ही सिलेक्शन गलत था। तो माइंड को पहले स्टेबल करिए, इंट्यूशन को फॉलो करिए, ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, देन सिलेक्ट करिए। वही चीज़ आपको आगे तक लेके जाएगी। आपको इमोशंस पे भी कंट्रोल करने को बोला जा रहा है। इल्यूजन में आप जा सकते हैं, तो इल्यूजन वाली एनर्जी में नहीं जाना है, डे ड्रीमिंग नहीं करनी है। आपने जो डिसाइड कर लिया उसमें आगे बढ़ना है, क्लैरिटी लेके आइए सबसे पहले। रिलेशनशिप में भी यही है, सिंगल होंगे तो मैं बता ही चुकी हूँ, ऑप्शंस आ रहे हैं, देन इट्स अप टू यू किस पर्सन के साथ आपको कंटिन्यू करना है। करियर में अगर बोला जा रहा है जिस ऑप्शन को आप चूज़ करें उसको प्रॉपर वे में उसको डील करके हार्ड वर्क करिए, आगे बढ़िए, तभी फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो पाएंगे। और देखते हैं वृष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन इस इल्यूजन में आके टाइम वेस्ट ना करें, ध्यान दीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, जो बता रहा है भर भर के कम्युनिकेशन आ रहा है। कोई पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स डिफाइन करना चाह रहे हैं। मे बी आप सोशलाइज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं विद इन अ मंथ, कुछ अननोन लोगों से भी मिल सकते हैं जिनसे आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा।
और अपनी पर्सनैलिटी में आप चेंजेस ला रहे हो ना, काफ़ी लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है कि पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए, लुक वाइज नहीं बोल रही, वो तो सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ क्या है? आपका नॉलेज, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ध्यान दीजिए इन सारी चीज़ों पर। लाइफ एक मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, लाइफ में स्पीड आ रही है, लाइफ में क्विक डिसीजंस आप ले सकते हो। ये दोनों कार्ड्स ना सडन चेंजेस को बता रहे हैं, तो आप अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ रियलाइज कर सकते हैं कि विद इन अ मंथ कितना ज़्यादा चेंजेस आप फील कर रहे हो। सरप्राइजिंगली आपके पास कुछ आ रहा है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, क्विक प्रोग्रेस को भी बता रहा है ये कार्ड। ठीक है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ सिमिलर एनर्जीज को बता रहे हैं। जैसे ये दोनों कार्ड्स आपकी ट्रैवलिंग की एनर्जीज को डिफाइन कर रहे हैं, मोटिवेशन को डिफाइन कर रहे हैं, सरप्राइजिंग वे में आपके साइड आ रहा है। तो सिमिलर एनर्जीज हैं, विद इन अ मंथ आप ये सारी चीज़ें फील कर पाएंगे एक्चुअली। ओके, लास्ट कार्ड और देखते हैं वृष राशि क्या आ रहा है आपके लिए। ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 ऑफ कप्स आ चुका है यहाँ। हैप्पी हेल्दी फैमिली रिलेशनशिप, एक बॉन्ड आप जो बनाना चाह रहे थे ना पॉजिटिव वे में, वो बॉन्ड मुझे दिख रहा है। लाइफ एकदम कलरफुल हो रही है, मीन्स आप ऐसा फील करोगे जैसे आप अभी तक इनकम्प्लीट फील करते थे, अलोन थे, तो वही ये कार्ड बता रहा है आप कंप्लीट फील करोगे, आपको अच्छा लगेगा और आप एक हेल्दी रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। किसी के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है कि कोई फीलिंग्स अपनी डिफाइन कर सकते हैं या आप किसी को अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। ये कार्ड ना एक कंप्लीशन को बता रहा है, फुलफिलमेंट को बता रहा है, एक सिक्योरिटी, मतलब यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, सिक्योर करके रखा हुआ है। कुछ लोग अगर अपने घर से काफ़ी दूर रहते होंगे ना, तो बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है। आपके घर का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव रह सकता है। अभी तक कन्फ्लिक्ट आपका लोगों से हो जाता होगा ना, उन सारी चीज़ों में चेंजेस आएगा। कुछ तो है जो नए वे में शुरू हो सकता है। ठीक है, कोई सपोर्टिव जॉब आपको मिल सकती है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे होंगे ना, तो कोई ऐसी जॉब मिलेगी ना जहां आपको सेटिस्फेक्शन फील होगा, स्टेबिलिटी आप ला पाओगे। ओके, बॉटम से देखते हैं क्या आया है। बॉटम से हर्मिट आया है, जो बता रहा है थोड़ा सा ना आपको अकेले टाइम स्पेंड करने को बोला जा रहा है। एनालाइज करिए चीज़ों को, मेडिटेट करिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और उसे सही करिए। क्या आपसे मिस्टेक हो जाती हैं, जो आप फेलियर्स फेस करते हो या नेगेटिविटी फेस करते हो, तो उन सारी चीज़ों का एनालाइज आपको करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए और सबसे मेन बात है। अभी देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है वृष राशि नवंबर मंथ के लिए। अगेन हर्मिट आया है। मैं बोल रही हूँ ना, नेचर से कनेक्शन बनाइए, अकेले में आपको टाइम स्पेंड करना है, मेडिटेट करना है, यूनिवर्स भगवान पे ट्रस्ट करना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है। जितना ज़्यादा हो सके शांत रहने की कोशिश करिए, पीस में जाने की कोशिश करिए, माइंड को स्टेबल करिए। जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शंस में रहोगे ना, उतनी आपकी एफिशिएंसी कम होगी। तो अगर आपको एनर्जी रिगेन करनी है, एफिशिएंसी मेंटेन रखनी है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वृष राशि। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना चल रही हो, आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के साथ साथ उसमें कुछ ऐसी चीज़ों को देखिए कि जो भी प्रॉब्लम आई है उसका रीज़न क्या है, उसको आप कैसे सही कर सकते हैं, है ना। गलतियों को देखोगे तो वही नज़र आएंगी, पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे ना तो आपको पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। तो किसी भी सिचुएशन को एकदम निगेटिव में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है वृष राशि। प्रोटेक्शन, ये मैसेज मैं आपको जस्ट देती ही जा रही थी। यूनिवर्स ने, भगवान ने, एंजल्स ने आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके रखा है। प्रोटेक्टेड हैं आप एक्चुअली। बस क्या करना है, फेथ रखना है और इंतज़ार करना अपने पॉजिटिव चेंज का, है ना। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे, जो भी सुप्रीम लॉर्ड है ना, वो आपको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, वो आपको पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे शायद हर्मिट 2 बार आने का रीज़न यही है कि इंट्यूशन को फॉलो करिए। जो आपको डायरेक्टली गाइड कर रहे हैं ना, उन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ वहाँ के लोगों की तो आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते, बट यूनिवर्स पे तो ट्रस्ट करिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए। अभी देखते हैं वृष राशि नवंबर मंथ के लिए कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए। आप चाहें तो स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। तो देखते हैं कौन सा स्टोन आया है आपके लिए। रोज क्वार्ट्ज, बहुत अच्छा स्टोन आया है। ये क्या मैसेज दे रहा है आपको, ये है एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप।
तो सिंगल होंगे तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं कि कोई पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है। और सबसे पहले बोला जा रहा है आपको सेल्फ लव करना है, अपनी आपकी सबसे पहले वैल्यू करना सीखिए। कुछ अननोन पर्सन आपसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स आपके मेंटेन हो रहे हैं। आपको हार्ट चक्रा ओपन करने को बोला जा रहा है। कोई तो है जो अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर सकते हैं, आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हो, एक एन्जॉयमेंट वाली एनर्जी में रहोगे, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ लव भी करना है। अब देखते हैं आपको स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। रोज क्वार्ट्स कितना दिखने में ही एक हार्ट शेप का स्टोन है जो आपको रिलेशनशिप वाइज भर भर के पॉजिटिविटी प्रोवाइड करेगा। इसको बोला ही जाता है स्टोन ऑफ लव एंड पीस। तो आपकी लाइफ में लव तो लाता ही, साथ में पीस भी लाता है। कम्युनिकेशन आपके पर्सन के साथ, आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ स्ट्रॉन्ग होता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। हार्ट चक्र जिसकी मैं बात कर रही थी ओपन करने को, तो ये बैलेंस करता है आपके हार्ट चक्र को। एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप को अपने साइड अट्रैक्ट करता है। कोई ऐसा पर्सन भी आपके साइड मूव हो सकता है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए होंगे ना, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज होगा। ये स्टोन भी आपको सेल्फ लव करने को बोल रहा है। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव करोगे ना, उतना ज़्यादा एक केयरिंग पर्सन भी आपके साइड मूव होगा। आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करता है, सेल्फ सेंटर्ड आप रह सकते हो। मतलब ये स्टोन जितना आपकी रिलेशनशिप वाइज स्ट्रॉन्ग आपको बनाता है, उतना ही अपने आप से आपका कनेक्शन बनता है। और जितना आप अपने आप से कनेक्टेड रहोगे ना, उतना ही आप किसी पर्सन से भी कनेक्शन बना पाओगे। भी इसको स्टोन ऑफ लव बोला जाता है। पीस लाने का काम करता है आपकी लाइफ में। बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है। ओके, तो काफ़ी अच्छा स्टोन है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।